आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन, अगर जर्नैल की बात की जाए या सिपा सलारी की बात की जाए या किसी जंगजू की बात की जाए तो हमारे जहन में बहुत सारी हस्तियाँ आती हैं, लेकिन सर फ़हरिस्त और सफ़े अव्वल में अगर हमें कोई हस्ती नज़र आती है तो वो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। बिला शक व शुबा इस्लाम के वो अज़ीम जर्नैल, इस्लाम के वो अज़ीम सिपा सलार, इस्लाम के वो अज़ीम जंगजू कि जिनकी बदौलत मालिक कायनात ने इस्लाम को इतना कुफर पे गलबा अता फरमाया कि आज भी कुफर के ऐवान खालिद बिन वलीद का नाम सुनते आज भी कांप जाते हैं। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद जब अहले कुफार में से थे तो तब भी अहले कुफार का जो परचम था वो बुलंद होता था, और जब वो मुसलमान हुए तो मालिक कायनात ने उनकी बदौलत इस्लाम को भी इज़्ज़तें अता फरमाई थी। ओहद का मामला देख लीजिए, आप अहले कुफार में से थे, मुसलमानों को फतह नसीब हो चुकी थी, लेकिन वो पलट कर दोबारा खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने हमला किया था और मुसलमानों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। लेकिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था कि खालिद बिन वलीद वो अजीम शख्स है कि जिसको मालिक कायनात ऐसी सिफात का मालिक है कि अल्लाह ताला उस बंदे को ज़रूर इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाएगा। यही वजह थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं मक्का में था कि मुझे मेरे भाई का ख़त मौसूल हुआ कि जिसने मुझे उसमें ये पैगाम दिया हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि उस रात मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि मैं तारीकी से निकल कर मैं सरसब्ज़ व शादाब जगह में जो है वह एंटर हो रहा हूँ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये ख्याल और इरादा फरमाया कि क्यों न मैं मदीना में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूँ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में आप हाजिर खिदमत होते हैं और रास्ते में आपको एक सहाबी मिलते हैं, वो भी इसी गरज से मदीना की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जब वो मदीना में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ते हुए जब वो इस्लाम की अजीम रियासत में वो कदम रखते हैं तो उस वक्त हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खालिद, मुझे अल्लाह के यहाँ ये उम्मीद थी कि तेरी जैसी फ़हम व फरासत रखने वाला वो ज़रूर इस्लाम को कबूल करेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत खालिद बिन वलीद की बात की जाए तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये वो खालिद बिन वलीद हैं जिनको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब इरशाद फरमाया। ये वही खालिद बिन वलीद हैं कि जिनके नाम से कैसर व किसरा के ऐवान तड़प जाया करते थे। ये वो ऐवान है कि जिनके हाथों में, ये वो खालिद बिन वलीद हैं कि जिनके हाथों से जो बरहना शमशीरें होती थी वो भी टूट जाया करती थी। ये जब मैदान में अहले कुफार के मुकाबले में होते थे तो फिर मैदान भी इन पर रश्क करता था। ये कभी तो टुकड़ों टुकड़ों में कुफार को तब्दील कर दिया करते थे तो कभी उनके सरों के मीना बना दिया करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 6 से 8 हिजरी के दरमियान में इस्लाम कबूल किया और जो पहला मार्का इनको जो था मिला वो जंग मोता थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तारीख़ का ये बहुत बड़ा अजीम मार्का था जो जंग मोता थी। 2 से 3 हज़ार कलील तादाद में मुसलमान थे, जबकि मद्दे मुकाबिल की तादाद 1 लाख के करीब थी। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं कुर्बान दूं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे, मेरे आका ने पहले ही फतह की बशारत अता फरमा दी थी, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि याद रखना जब फलां सहाबी शहीद हो जाए तो झंडा दूसरे सहाबी के हाथ में चला जाए, वो भी शहीद हो जाए तो तीसरे सहाबी के पास, गोया कि हुजूर उनको शहादत की खुशखबरियाँ भी अता फरमा रहे हैं। और फिर फरमाया कि फिर खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा होगा, अल्लाह ताला उसकी बदौलत इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। तो जंग में सब कुछ ऐसा ही हुआ। जो सहाबी थे जिनके हाथ में अलम था वो शहीद हो गए, फिर दूसरे सहाबी, फिर तीसरे सहाबी,
हत्ता कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हाथ में झंडा आता है। और ये वही जंग थी कि जिसमें जंग मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों से 9 तलवारें टूटती हैं जो अहले कुफार के जो ज़ोम में वो चल रही थी। अल्लाह अकबर। अहले कुफार के साथ मुकाबला करते हुए हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद के हाथों से 9 तलवारें टूट गई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 के करीब जंगें लड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने हर जंग में उन्हें फतह अता फरमाई है। हज़रत खालिद बिन वलीद की बात की जाए तो ये जिस जंग में जाते थे, मालिक कायनात फतह और नुसरत को उस जंग में भेज दिया करते थे। वो किसी ने पूछा खालिद कि जब भी आप किसी जंग में जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको फतह ही अता फरमाते हैं। आप एक जंग में आपके सर से पगड़ी जो थी वो नीचे गिर गई, तो जंग पूरे जोर में है। हर बंदा अपनी जान बचाने में या दूसरे की जान लेने में अपने वक्त को मुकम्मल फुक कर रहा है, लेकिन उस सारे मामले में हज़रत खालिद बिन वलीद क्या करते हैं कि अपनी उस पगड़ी को तलाश करते हैं। और पूछने वालों ने पूछा खालिद ये क्या मामला है? तो जनाब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि वो जो मेरी टोपी जो अमामा है उसमें मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े अंबरी को परोया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला जितनी भी फतूहात मेरी बदौलत इस्लाम को अता करता है तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों का कमाल है। सुभान अल्लाह। ये शुजाअत और बहादुरी के साथ साथ मोहब्बत मुस्तफ़ा का भी जलवा करिएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ही वो अजीम सिपा सलार थे कि जिन्होंने 125 के करीब जंगों में शिरकत की। अल्लाह ताला ने हर जंग में आपको फतह और नुसरत से नवाजा था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जहाँ पे बहुत सारी जंगें लड़ी, वहाँ पे एक जंग यमामा का भी हमें जिक्र मिलता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में वो जंग लड़ी गई, तो उस जंग में चूँकि मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकार भी नारे तकबीर लगा रहे थे, तो वहाँ पर अजीम हिकमत अमली जनाब खालिद बिन वलीद की थी कि जिन्होंने या मुहम्मद की तरह शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला ने इसकी बदौलत भी जंग यमामा में मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई थी। ये वही खालिद बिन वलीद हैं कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा रहा है। लेकिन हम्स के उस बिस्तर पे रहने वाला ये खालिद बिन वलीद जब अपना 18 रमज़ानुल मुबारक को इनका वक्त विसाल आता है तो आप रो पड़ते हैं। पूछने वाले ने पूछा खालिद रोते क्यों हो, बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार कर जा रहे हो। लेकिन जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मुझे जंगी मैदान का शाहसवार और जंगी मैदान का तारा जाना जाता है। मुझे अल्लाह की तलवार का लकर रसूल कायनात ने अता फरमाया। मेरा पूरा जिस्म जो है, पूरे जिस्म के आज़ा पर मुझे तीरों के साथ जख्म दिए गए और ये जो नेज़े होते हैं इनके घाव मौजूद हैं, पूरे आज़ा पर जंग के असरात मौजूद हैं। लेकिन मुझे अपने आप पर यह अफसोस हो रहा है कि मुझे बिस्तर पर यह मौत आ रही है। काश कि मैं अल्लाह की राह में मैदान जिहाद में शहीद होता। अल्लाह अकबर। तो 18 रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम का ये अजीम सिपाहसालार हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका विसाल पुरमलाल होता है। अल्लाह ताला आपकी क़ब्र अनवर पे करोड़ों रहमतों का नज़ुर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी उन अजीम कामयाबियों को ता सुबह क़यामत जारी व सारी फरमाए। बड़े बड़े जर्नैल आए, बड़े बड़े जर्नैल आए, नेपोलियन भी आए, हिटलर भी आया, चंगेज़ खान भी आया। उन्होंने जो फतूहात की थी वो तभी या थोड़ी देर बाद वो उनसे छिन गई, ख़त्म हो गया। लेकिन इस्लाम के इस सिपाहसालार ने जो फतूहात की हैं, अल्लाह ताला ने आज भी उन अजीम जगहों को इस्लाम ही की आमाजगाह बनाया हुआ है। अल्लाह ताला खालिद बिन वलीद की क़ब्र अनवर पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।